देखो जी, ये क्वेश्चन तो मेरे से ज़्यादा बीजेपी वाले आपको बता सकते हैं। अभी उनकी क्या मंशा है, या तो उनकी खुद की मंशा है कि वो मतलब नहीं बनाना चाहते, या उनके ऊपर दबाव है भी इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए, ये मुद्दा हम हल नहीं करना। वही या तो किसी कॉर्पोरेट संस्था को ये देना चाहते होंगे ज़मीन को, ये बीजेपी वाले आपको तो अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अभी तक कोई अफसर नहीं मिलने आया, कोई जीएम कोई एसडीएम साहब शहर के यहाँ के मालिक हैं, वो तक यहाँ हमें मिलने नहीं आए। मेरी बहुत शिकायत है एसडीएम साहब से, भाई यहाँ पे ये हमारे सामने मोहल्ला है, ये हमारी सारी गली है, यहाँ सारे घर बजते हैं, इसमें से किसी को भी इतराज नहीं है। सामने उधर भी मोहल्ला है, सिर्फ कुछ साजिश करता है जो अपने ईगो को शांत करने के लिए इस आवाज़ को, शायद आप उनके अलावा उनसे बयान भी लेंगे ना भी आप मुद्दा क्या है, उनको जो पीछे खड़े होंगे उनको मुद्दा तक नहीं पता होगा। बीजेपी की सरकार है, एक जरा सी बात है, निक्की सी बात है, ये तो 1 मिनटों में इन्होंने पूरी करनी चाहिए। धरना प्रदर्शन की तो जरूरत ना पड़े, धरने प्रदर्शन भी हमारे को करते हैं 5 दिन हो गए, 6ठे दिन में हमने भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। अब फिर भी ना मानी सरकार तो मरण व्रत पे बैठेंगे। याद है यहाँ दीवार टूटी हुई थी, कोई नजायज शराब के कोई कैंटर वगैरह उतरा था, जिसको ठेकेदारों ने पकड़ा था, उसके बाद उनमें आपस में झगड़ा हुआ था, पर्चे वगैरह भी हुए थे, तो वो उन लोगों का मामला था, इसमें मोहल्ले वालों का कोई रोल नहीं था। कोई नशा बिकता था या गलत काम होते थे, गलत काम तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, फिर कहाँ का रोकोगे अब? ये थोड़ी पार्किंग बने, उस पार्किंग को रोकने के लिए आप ये इल्जाम लगाएंगे। वो भी हमारे लोग हैं जिन्होंने आज एतराज जताया है। पर तो डवाली के न्यू बस स्टैंड पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार 6 दिन से दुकानदार अपनी एक मांग, डवाली न्यू बस स्टैंड पर पार्किंग के लिए हर रोज धरना लगाकर बैठते हैं। और लगातार 6 दिन से ये धरना चल तो रहा था, लेकिन इसमें दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने इस धरने का विरोध करना शुरू किया और आसपास के गली मोहल्ले के लोग जो है वो भी इस धरने का विरोध करने लगे। लेकिन इस बीच अगर दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि पार्किंग ना होने की वजह से पहले तो ये पूरा रोड जो है वो ट्रैफिक से परेशान रहता है, दूसरा दुकानदारी पर प्रभाव पड़ता है, और हम सभी दुकानदारों की सहूलियत के लिए ये धरना लगाना चाहते हैं। तो वहीं अगर रोडवेज कर्मचारियों की माने तो उन्होंने भी अब जो है जिस जगह पर कचरा फेंका जाता है उस पर जो है अपना हक जताना शुरू कर दिया। और मोहल्ले वालों की माने तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अनावश्यक लोगों का आना जाना, चोरी या फिर बहुत सारी उन्होंने अपनी तरफ से जो है बातें कह दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि हमारा जो पक्ष आज सभी दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिए बैठा है, तो पहले उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मंशा है। और आज सुबह 9 बजे से लेकर अब समय लगभग 2:45 बजे का हो चुका है और अभी तक जो है यहाँ पर बिना कुछ खाए ये लोगों की परेशानी के लिए बैठे हुए हैं। तो आशा जी, अपने लिए तो सब करते हैं, किसी के लिए करना बहुत बड़ी बात है। और सुबह से कुछ खाया नहीं है, गर्मी बहुत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ हरियाणा सरकार से, मेरी यही डिमांड है कि कर्मचारी जितने भी है दुकानदार भाई है, ये कार पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा तंग है। यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, जो भी आते हैं कस्टमर जितने भी वो दूर से जाके साइड में गड्डी खड़ी करेंगे तो साइड में जाके सामान लेंगे, इनका भूख मरने की आ गई है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अब ये कार पार्किंग बननी चाहिए और इनकी दुकानदारों की जायज मांग पूरी होनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार है, एक जरा सी बात है, निक्की सी बात है, ये तो 1 मिनटों में इन्होंने पूरी करनी चाहिए। धरना प्रदर्शन की तो जरूरत ना पड़े, धरने प्रदर्शन भी हमारे को करते हैं 5 दिन हो गए, 6ठे दिन में हमने भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। अब फिर भी ना मानी सरकार तो मरण व्रत पे बैठेंगे और ये रोड जाम भी किया जाएगा। और मैं तो सरकार से यही डिमांड करती हूँ कि दुकानदारों की जायज मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। और जब यहाँ से गुजरता है तो कितनी ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, सभी को पता ही है। तो ये शहर का मुद्दा है और शहर के नाते मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के हमको एक सामाजिक रूप से इस मुद्दे के लिए आगे आना चाहिए, ताकि जो पार्किंग की जो व्यवस्था है यहाँ पे बन सके। मैं कहना नहीं चाहता, पर आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप मार्केट से ये पूछना कि जब ये पार्किंग चली थी बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश, चलो सरकारें बदल जाती हैं, सरकार बदल गई और सरकार बदलते ही भाजपा की सरकार ने इसको बंद कर दिया। मैं फिर साफ शब्दों में बताऊं कि कांग्रेस की सरकार ने इसको शुरू किया था और भाजपा की सरकार ने इसको बंद कर दिया। चलो बंद कर दिया किसी कारणवश,
पर मैं अब ये कहता हूं कि भाजपा के नुमाइंदे यहाँ पे आए, यहाँ की व्यवस्था देखें। शहर में ही रहते हैं, शहर के ही हैं, तो शहर का ही मुद्दा हमने उठाया है। यहाँ पे आके व्यवस्था देखें, पीछे इतना कूड़ा कचरा है। एक तरफ तो सरकार जो है हरियाणा की कहती है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ हमारा शहर, दूसरी तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। मैं कहता हूँ यहाँ की व्यवस्था को सुधारने में हमारी सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें, यहाँ पे आके देखें और हमें जल्द से जल्द इस पार्किंग के मुद्दे को सुलझाने का काम करें। दूसरा, मोहल्ला वासी जो कह रहे हैं कि ठीक है पहले दिक्कत आई होगी, हम मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि मोहल्ला वासी गलत है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बहन है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी वजह से कोई दिक्कत आई होगी मान लेते हैं, लेकिन अब हमारी डिमांड है कि इसको पेड पार्किंग बनाया जाए। जब पेड पार्किंग बनेगी, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेगा, पेड पार्किंग में पर्चियां कटती हैं, जो 10 लाख की गाड़ी में आया, 5 लाख की गाड़ी में आया, वो 50 रुपए दे के पर्ची कटवा कर यहाँ गाड़ी पार्क कर सकता है। और जब यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठेंगे तो वो यहाँ की व्यवस्था को भी सुधारेंगे। कोई गलत बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक है, मान लेते हैं अभी पहले कोई गलती होगी पर उसको सुधारा जा सकता है। तो डिमांड यही है कि रोडवेज वाले ये अगर जगह नहीं मतलब बेच सकते या नहीं अपने तरफ से पार्किंग बना सकते, तो हम नगर परिषद से पार्षद हैं, हम उनको ये उम्मीद दिलाते हैं कि आप हमें ये जगह जितने समय के लिए दे सकते हो लीज पर दे दीजिए। हम यहाँ पे पेड पार्किंग नगर परिषद की तरफ से बनवा देंगे और इस जगह का जो किराया है वो आपको रोडवेज को भी देने को हम तैयार हैं, लेकिन आप हमें सपोर्ट तो कीजिए ना। लेकिन वो कुछ एक आरोप लगा रहे हैं कि हम जानते हैं कि ठेका कौन लेना चाहता है, या क्या मंशा है? ठेका मैं कहता हूँ ऑनलाइन टेंडर होते हैं, ठीक है ना जी, कोई भी ले, हमें इससे मतलब नहीं है, कोई भी ले। ना तो ये मेरा पर्सनल मुद्दा है, ना ही मेरे को 3 साल हो गए पार्षद बने को, कोई मैंने ठेका लिया आज तक या किसी और ने। चलो जो जिनका काम है ठेका लेना वो तो लेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम तो ये भी नहीं कहते भाई आप ठेके वाला आप खुद बना के तैयार, हमें तो पार्किंग से मतलब है, कोई बना के दे दे। हरियाणा सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, नुमाइंदे उनके आकर सरकार तक हमारी बात को पहुंच। सूर्य जी, बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज के समय में कोई किसी को 1 रुपया देकर राजी नहीं है। आपने आज पूरा दिन जो है बिना कुछ खाए पिए जो है लोगों को समर्पित कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख होता है जब अलग जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो इस तरह की कोई लोगों की व्यवस्था के लिए चीज बन रही है और उसका विरोध करते हैं? सबसे पहले तो जी मैं इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे नेताओं में भी जुझारूपना और हम में भी यही चीज़ आती है कि सांझे काम के लिए खड़ा होना, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें हौसला भी रहता है कि हमारे नेता पीछे खड़े हैं, वो हमारी समस्या के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे। लेकिन आज अगर कोई बीजेपी वाले यहाँ पे नंबर बनाने आ जाएं, किसी ने पूछा नहीं, एक नेता आए थे, उन्होंने बेसिर पैर की बातें करी, किसी ने जगह रोकी है, ये ऐसी कुछ बातें करी उन्होंने, वो उनका पर्सनल सोच थी। लेकिन ये समाज का मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दों के लिए हमारा संगठन, हमारे भाई नरेश जी और सभी मिलके काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से रूटीन में हम लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और बैठते भी हैं, झंडा उठाना होता है, डंडा उठाना होता है, करते हैं। शायद आपको याद होगा कि ये जो किसान आंदोलन था उसमें पूरे प्रशासन ने पंजाब के बॉर्डर सील कर रखे थे, सारा शहर दुखी था, गलियों से, गांव की गलियों से होके 10-10 किलोमीटर घूम के पंजाब से हरियाणा में लोग आ पाते थे। तो उस मुद्दे को जब लास्ट पे नहीं हल किया गया तो मेरे नेता चौधरी अभय सिंह जी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके हमारे साथ पब्लिक के साथ धरने पे बैठे, उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख को आऊँगा, ये ट्रैक्टर लेके आऊँगा, जेसीबी साथ लाऊंगा, इनके बैरिकेड वगैरह सब उठा के ले जाऊँगा। मेरे को पर्सनली आज भी हौसला है कि मेरे नेता आएंगे, लेकिन ना आना पड़े, उनको जरूरत ही ना पड़े। हमारा एक छोटा सा मुद्दा है, ये पार्किंग है। अगर बस स्टैंड वाले कहते हैं, ये परिवहन वाले कहते हैं कि कब्जा, कौन कब्जा करना चाहता है प्राइवेट तौर पे? कोई ठेकेदारी अगर ठेकेदार लेना चाहता है वो भी छोड़ दें, वो दीवार निकाल के यहाँ पे एक गेट लगवा दें और उसके बाद वही उसका जो भी पर्ची फिक्स कर दें, वो लेते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली पार्किंग चाहिए। यहाँ तक मोहल्ले की बात है, मोहल्ले के लोग हमारे भाई बंधु ही हैं, उनके यहाँ पे ये क्या हुआ था, यहाँ तक मेरे को याद है, यहाँ दीवार टूटी हुई थी, कोई नजायज शराब के कोई कैंटर वगैरह उतरा था जिसको ठेकेदारों ने पकड़ा था, उसके बाद उनमें आपस में झगड़ा हुआ था, पर्चे वगैरह भी हुए थे, तो वो उन लोगों का मामला था, इसमें मोहल्ले वालों का कोई रोल नहीं था। टूटी हुई दीवार हो, वहाँ पे दीवार के आड़ में कुछ नशेड़ी बैठ जाते हैं,
तो इस जब अगर पार्किंग बनती है तो उसमें चारों तरफ दीवार होगी, अच्छा बड़ा गेट होगा, रात को कोई बंदा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। ये मोहल्ले वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनकी शिकायत हम उनके पास जाके भी उनको करके साथ लाएंगे। लेकिन जो परिवहन के कुछ लोग हैं, उनको पता नहीं कौन सी राजनीति उन पे सवार हो रही है, वो अपनी ड्यूटी करें। कल को यहाँ शहर बड़ा होगा तो जगह गवर्नमेंट कहीं पे भी कितनी भी ले सकती है, ये डिपो पे कोई कब्जा नहीं करना चाहता। ये हमारा सबका साझा मामला है। और तो छठे दिन में ये जो धरना प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा इस वक्त तेज हो चुका है और बात करें तो भूख हड़ताल की नौबत आ चुकी है और सुबह 9 बजे से ये धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो इस वक्त हमारे साथ नरेश जी हैं, जान लेते हैं। सर, एक मुद्दा उठा जो बहुत लंबे समय से शहर की मांग थी, लेकिन उसके 5 दिन बाद ही उसके खिलाफ दो जो है वर्ग खड़े हो जाते हैं। कैसे देखते हैं इसे? आप ये देखिए, 6 साल से पार्किंग खाली पड़ी है, यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं आया। जब हमने अपनी मांग को तेज किया, वैसे तो हम काफी लंबे समय से पार्किंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हमने अपनी मांग को तेज किया तो पता नहीं अचानक कहाँ से आ रहे हैं। जहाँ तक आपने बार बार सवाल किया है हमसे कि मोहल्ले वाले, ये हमारे सामने मोहल्ला है, ये हमारी सारी गली है, यहाँ सारे घर बसते हैं, इसमें से किसी को भी इतराज नहीं है। सामने उधर भी मोहल्ला है, सिर्फ कुछ साजिश करता है जो अपने ईगो को शांत करने के लिए इस आवाज को, शायद आप उनके अलावा उनसे बयान भी लेंगे ना भी आप मुद्दा क्या है, उनको जो पीछे खड़े होंगे उनको मुद्दा तक नहीं पता होगा। ठीक है, आप मोहल्ला हमारे साथ है, बकायदा हमारे मोहल्ले की सारी लेडीज महिलाएं तक हमारे साथ धरने में बैठी हैं। मैडम भी मोहल्ले की हैं, सब लेडीज जो बैठे हैं हमारे सब मोहल्ले के हैं। लेकिन एक एसोसिएशन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया था इसके विरोध में, तो वो एसोसिएशन क्या है? हास्य का विषय है, न्यू बस स्टैंड रोड का कोई दुकानदार नहीं है। जो दुकानदार बन रहे हैं, आप एक भी दुकानदार उस एप्लीकेशन में साबित करते हैं तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। फर्जी एप्लीकेशन दी गई थी, न्यू बस स्टैंड एसोसिएशन लिखा हुआ, मैं आपको कागज भी दिखा सकता हूँ। फर्जी एप्लीकेशन है, उसमें किसी भी दुकानदार के साइन नहीं थे। पता नहीं वो एप्लीकेशन किस नियत से बनाई गई है। शायद तक ये पार्किंग को हो सकता है इसमें बड़े कोई साजिश करता होगा, हमें नहीं पता इसमें क्या हो सकता है। सरकार ये किसी बिल्डर को जगह देना चाहती हो, हम अपनी नाजायज मांग कर रहे हैं और उन्हें लगता हो भी बिल्डर का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमें लगता है ये साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। लेकिन इस बीच हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से काफी प्रदर्शन किया गया। क्या कारण लगता है? इससे पहले यहाँ पर कूड़ा जो है फेंकने के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन जैसे ही पार्किंग का मुद्दा उठता है तो रोडवेज कर्मचारी जो है वो भी विरोध में खड़े होते हैं। ये भी हास्य का विषय, आप देखेंगे ना सारे शहर को पब्लिक भी सियानी होती है, पब्लिक को सब समझ आ जाता है। जिन्होंने वीडियो देखी है सब, एक भीमसेन जी नाम जो युवा क्या संस्था का उनका नाम है, सरसा से स्पेशल चल के आते हैं। हमारी तरफ से मांग उठा, सरसा से पहले आज तक किसी भी मेरे ख्याल शहरवासी ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी हुई। उन्होंने उनके जो क्वेश्चन थे या उन्होंने जो कहा वो ही हास्य पर। हमने कब आज तक इस दीवार को बंद करने के लिए नहीं रोका, हम दीवार नहीं हमारी तरफ से तो आप भी देख सकते हैं, हमें किसी मिस्त्री को या किसी को नहीं रोका कि दीवार ना बनाई जाए। पिछले 1.5 साल से दीवार का कार्य चल रहा है, अधिकारी खुद कार्य करवा नहीं पाते और इल्जाम लगा रहे हैं दुकानदार पे, उन्होंने काम होने नहीं दिया। हमने आज तक किसी भी दीवार, हमने तो उल्टा मांग की है, व्यापारियों का नुकसान होता है इस खाली पड़ी दीवार से, जानवर आते हैं इसके कारण। आप समझ सकते हैं कि हमने उनका एक भी क्वेश्चन, वो मेरे सामने बैठ जाएं, एक भी क्वेश्चन का वो जवाब भी दे दें तो वो जो कहेंगे करेंगे, उनके क्वेश्चन ही गलत है। एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है अधिकारियों द्वारा, हमेशा धरने को फेल करने के लिए, हमारी मांग को दबाने के लिए उनके द्वारा ये काम किया गया। लेकिन इस धरने को जो है राजनीतिक धरना करार दे दिया गया है, जिस बीच कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनका पर्सनली कुछ स्वार्थ है, इस वजह से ये धरना किया जा रहा है। बिल्कुल स्वार्थ है मैम, सबकी गाड़ियां आती हैं, सब व्यापारी हैं, मान लो कोई एनएलओ से है, कोई बीजेपी से है, किसी ना किसी, हमारे पास तो बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, क्या उनका भी राजनीतिक कारण है? जो बीजेपी के लोग हमारे पास सपोर्ट करने आ रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं बैठ सकते, पर सपोर्ट करने आ रहे हैं। उसमें जहां तक राजनीतिक पार्टी होती है, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, अभी तक हमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है, सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिला है। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। उनका विषय, अगर बीजेपी का अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी, मान लो उनके आदमी नहीं हमारे पास आए, विपक्ष का हक है, वो हमें सपोर्ट करेगा, हम सपोर्ट मांगेंगे भी, क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते बिना राजनीति के लोगों के आए। राजनीतिक लोग होते किस लिए हैं? जहां समस्या हो उसको
उठाने के लिए वो कर रहे हैं, वो अपना काम करें। एक बात आप देखेंगे, बीजेपी का कोई नेता आता दुकानदारों से पूछता कि आपकी क्या समस्या है, हम समस्याएं चीख चीख कर बता रहे हैं। हमने अभी तक कोई नारा नहीं दिया, ना ही आज हमने पहली बार माइक लगाया। हमने पिछले 6 दिन से जिंदाबाद भी नहीं किया। कितना शांतिपूर्वक धरना है हमारा, पर सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब पार्टियां आ रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं हमारी आवाज को समझने के लिए, तो उसमें हमारा हक है, हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल हम उनकी सपोर्ट का, समर्थन का धन्यवाद करते हैं। बाकायदा राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी मांग के साथ खड़े हैं। इससे हमें लड़ने के लिए मजबूती मिल रही है। आपने जिस तरह से कहा है कि बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो भाजपा का ही राज है और उसी के नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से 9 से लगभग अब 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर ना पहुंचना, और ऐसा हो नहीं सकता कि भाजपा के किसी नुमाइंदे ने ऊपर तक इस धरने के विषय में ना कहा हो। तो क्या लगता है भाजपा के राज्य में स्थिति किस तरह की है? देखो जी, ये क्वेश्चन तो मेरे से ज्यादा बीजेपी वाले आपको बता सकते हैं। अभी उनकी क्या मंशा है, या तो उनकी खुद की मंशा है कि वो मतलब नहीं बनाना चाहते, या उनके ऊपर दबाव है अभी इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए। ये मुद्दा हम हल नहीं करना, वही या तो किसी कोऑपरेटिव संस्था को ये देना चाहते होंगे जमीन को। ये बीजेपी वाले आपको ज्यादा बता सकते हैं। हमें तो हमारे भाई हैं, हम उनका पूरा समर्थन चाहते हैं। हमारी आवाज उन तक डेली पत्रकार मीडिया माध्यम से पहुंच रही है। उनका ना आना भी एक बड़ा हमें चिंताजनक में डालता है भी वो क्यों नहीं आ रहे। हमारे भाई हैं, वैसे मिलते रहते हैं, पर धरने पर समर्थन के लिए उन्हें भी आना चाहिए, हमारी आवाज आगे तक पहुंचानी चाहिए उन्हें। तो अगर बात करें नेताओं की, तो बड़े सारे नेता यहाँ पर आए हैं, और इस मुद्दे का प्रशासन तक नहीं पहुंच पाना, या फिर पहुंचने के बाद भी कोई भी एक्शन ना लेना, तो लग रहा है कि कुछ नेता जो है वो अपनी केवल छवि जो है उसे चमकाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ देने के लिए नहीं। हमारे साथ अश्वनी जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लगातार 6 दिन से उन्होंने भी अपनी भागीदारी जो है वो इस धरने में दी है। तो अश्वनी जी, क्या कहना चाहेंगे? 6ठे दिन में प्रवेश अभी किया ही है, और 2 वर्गों जो है निकलकर, 2 वर्ग अगर कहें तो कुछ पड़ोसी और कुछ रोडवेज कर्मचारी जो वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये पार्किंग नहीं बननी चाहिए। नमस्कार सभी को। पहले तो मैम मैं कहना चाहूँगा, पहले का जो अभी कुछ लोगों ने एतराज़ जताया है कि पार्किंग नहीं खुलनी चाहिए, मैम हम भी मानते हैं उस टाइम कोई ना कोई कमियां थी। जो कमेटी के लोग हैं प्रॉपर इसको संभाल नहीं पाए इस पार्किंग को। जैसे शौचालय वाली वो दिक्कत आ रही थी, लोग बाथरूम वगैरह जाते थे यहाँ पे। तो मैं कहना चाहूँगा हर एक, चाहे कमेटी वाले लोग हैं चाहे हम मार्केट वाले हैं, हर कोई धीरे धीरे सीखता है मैम। जो कमियां लास्ट टाइम रह गई थी, अगर इस बार पार्किंग खुलती है वो नहीं रहेंगी, और हम भी कोशिश करेंगे अपने लेवल पे मार्केट वाले लोग सब इकट्ठा होके एक मैनेजमेंट बनाए मैम, प्रॉपर अच्छे तरीके से पार्किंग चले। और दूसरा थोड़ा सा मेरे को मैम फील हो रहा है, अपने जैसे इलेक्शंस होते हैं हर कोई आता है वोट मांगने, है ना, नुक्कड़ सभाएं होती हैं रोज 3-3 4-4। मैम मार्केट वाले, मैं एक डेंटिस्ट हूँ यहाँ पे, मेरा हॉस्पिटल है यहाँ मैम, हम लोग 6 दिन से यहाँ बैठे हैं लगातार। किसी के पास टाइम नहीं है आजकल 1 मिनट का, और हम 6 दिन से रोज 2-2 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं आके, पर कोई हमें प्रॉपर आश्वासन नहीं मिल रहा। कम से कम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नेता लोग हैं, कम से कम आगे लोगों को एक क्लैरिटी तो दें, सफाई तो दें कि क्या रीजन है, क्यों नहीं हम कर पा रहे, या आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे, या करना नहीं चाह रहे। तो मैम ये बड़ी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, पार्किंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। कोई अब आज जैसे एक ऑब्जेक्शन आ रहा था कि यहाँ कोई नशा बिकता था या गलत काम होते थे, गलत काम तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, फिर कहाँ का रोकोगे आप? ये थोड़ी पार्किंग बने उस पार्किंग को रोकने के लिए आप ये इल्जाम लगाएंगे। वो भी हमारे लोग हैं जिन्होंने आज एतराज जताया है, पर उनको मैं अपनी तरफ से या मार्केट की तरफ से एक क्लैरिटी देता हूँ, जो कमियां पिछली बार रह गई उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, उनको साथ मिला के हम वो कमियां दूर करेंगे मैडम इस बार। और पार्किंग का मेरा या सेठी साहब या जो यहाँ बैठे हैं इनका नहीं, पूरे बाजार का, डबल का इवन फायदा है मैडम। बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ लोग आएंगे, गाड़ी भी अपनी खड़ी कर पाएंगे, ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ये है। और मैं दोबारा से सरकार, मोदी जी का मैं फैन हूँ, बीजेपी पार्टी नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ एक। मोदी जी जैसे कहते थे ना, सफाई अभियान, हम पूरे देश को साफ करेंगे। मैडम ये गवर्नमेंट की जगह है, 7 साल से बुरे हाल कर रखे हैं यहाँ। मेरा घर है सामने, इतने मच्छर पैदा होते हैं यहाँ, मतलब तरह तरह का मैम नुकसान है इस चीज का शहर को।
हम चाहते हैं इसकी एक तो सफाई प्रॉपर हो, पार्किंग नहीं खोल रहे पहले, अगर आप सफाई करवाओ उसके बाद पार्किंग को आप स्टार्ट करवाओ। बाकी मैं एक सोशल वर्कर भी हूं, बाकी सब लोग भी हैं, हम कोई ना कोई एक सिस्टम बना के, कमेटी तो सफाई कराएगी, साथ हम भी साथ लगेंगे, कोई प्लांटेशन करवा देंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनवाएंगे यहाँ पे मैम। तो दोबारा से जो भी इन पावर है, सारे इन पावर है मैम, 4 पार्टीज है अपनी यहाँ पे, है ना, सारे इन पावर है। मैं चाहूंगा हमारी इस डिमांड को सुना जाए और पार्किंग खुलवाई जाए मैम। ये मेरा एक पर्सनल बेनिफिट नहीं, सभी का बेनिफिट है मैम इसमें। तो 7 साल से बंद पड़ी पार्किंग और जैसे ही पार्किंग बनाने का मुद्दा बना